Okay, welcome 7th class students. So today we will do angle number 14. ठीक है, पेज नंबर है 83. You can see पेज नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एक समकोण त्रिभुज बनाओ. समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री. ठीक है, तो आपने एक ऐसी जो है ट्रायंगल बनानी है जिसमें जो है एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है. ठीक है, जिसका कर्ण ए बी तथा न्यून कोण जो है वो 30 डिग्री का दिया है. सो लेट अस स्टार्ट. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, क्लास 7th, पेज नंबर 83. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए बी लाइन. जैसे कि आपको पता है हम ए बी लाइन जो है वो दी हुई रेखा ए बी लाइन हमेशा ड्रॉ करते हैं पहले. ठीक है, तो ऐसे ही आपने अपनी मर्जी से एक ए बी लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है. इट कैन बी 4, 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर, कितनी भी आप ले सकते हो. ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने अपनी मेजरमेंट से अपने अकॉर्डिंग जो है वो एक लाइन ले ली है. ठीक है, और इसका नाम रख दिया है स्मॉल ए एंड बी. अब इसके बराबर जो है वो एक और लाइन लेनी है आपने, कैपिटल ए बी. ठीक है, इन दोनों लाइंस के बीच में हम थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं क्योंकि हम जो है कैपिटल ए और बी लाइन का बाइसेक्ट भी करेंगे बाद में. ठीक है, ये आ गई आपकी. ठीक है, ये दोनों जो है वो सेम लेंथ की है, आप देख सकते हो. ठीक है, ये दोनों सेम लेंथ की है और इसका नाम है कैपिटल ए एंड बी. ओके, आफ्टर दैट बाइसेक्ट द लाइन ए एंड बी. ये देखो ऐसे आपने दो लाइंस लेनी है अपनी मर्जी से, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देना है. आफ्टर दैट बाइसेक्ट द पॉइंट ए एंड बी. बाइसेक्ट करने के लिए कौन सा ट्रिक हम यूज़ करते हैं वो सभी को पता है. ठीक है, हमेशा हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास ओपन करनी. ये देखो हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा ओपन की है. एंड स्टार्ट टू ड्रॉ एन आर्क डॉटेड. ठीक है, ऐसे आपने आराम से एक डॉटेड आर्क लगानी है. ठीक है, अब सेम उतनी ही कंपास ओपन करके आपने ए पॉइंट के ऊपर रख लेनी है. ओके, और यहाँ से भी एक आर्क ड्रॉ करनी है आपने. ठीक है, आपका वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए. ठीक है, here I am using pen, but you have to use lead pencil, no need to use pen. क्योंकि जब मैं यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ करती हूँ तो वो फिर अच्छे से कैप्चर नहीं होता है. ठीक है, ये देखो ऐसे आपने ए और बी लाइन का बाइसेक्ट करना है. नाउ जॉइन दीज पॉइंट्स. अब देखो जब हम ए और बी लाइन का बाइसेक्ट करें तो ऑटोमेटिकली ये लाइन हमारी जो है वो कट हो रही है. डजेंट मैटर. ठीक है, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इसका काम सिर्फ ये था कि इसके बराबर हमने ए बी लाइन लेनी थी, कैपिटल ए बी. ठीक है, नाउ जॉइन दिस पॉइंट्स. लाइक दिस. ओके, सो हियर वी हैव पॉइंट पी, जहाँ पे ए बी लाइन जो है आपस में जो बाइसेक्ट हो रही है पॉइंट पी के ऊपर. ठीक है, अब आपने कंपास जो है वो पॉइंट पी के ऊपर रखनी है. ओके, और ए के बराबर ओपन करनी है, पॉइंट ए के बराबर. ठीक है, और ऐसे आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. आपका ये सेमी सर्कल जो है वो पॉइंट बी को टच करेगा. अगर तो ये बी को टच कर रहा है इट मीन्स आपका एंगल बिल्कुल ठीक है. ये देखो हमारा पॉइंट बिल्कुल बी पॉइंट को टच कर रहा है, एज यू कैन सी, ये देख सकते हो आप. ठीक है, तो इट मीन्स जो है हम बिल्कुल ठीक एंगल बना रहे हैं. एंड आफ्टर दिस वी हैव टू मेक द एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन द पॉइंट ऑफ ए. ए पॉइंट के ऊपर हमने 30 डिग्री का एंगल बनाना है. तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो आपको पता है कि 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं. अपनी मर्जी से थोड़ी सी कंपास ओपन करनी है, ए पॉइंट के ऊपर जो है वो कंपास की टिप रखनी है और ऐसे एक आर्क लगानी है. ये देखो. ठीक है, ओके, अब ये देखो ये पॉइंट आ गया है हमारे पास, यहाँ पे रखो और ये कट लगाओ.
दिस इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री का जो है वो कट बन गया, लग गया है। अब आपने यहाँ पे रख के ये आर्क लगानी है, ठीक है, और एक आर्क इस कट के ऊपर रखनी है और ऐसे आपने दूसरी आर्क लगानी है, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत होती है आप शीट्स को थोड़ा सा घुमा सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया है। नाउ ज्वाइन दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ 30 डिग्री। ओके, इसको आपने ए पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है ऐसे, ठीक है, और इसको आगे तक बढ़ा लेना है ऐसे। और ये लाइन भी आपकी डॉटेड ही आएगी। एज यू नो दैट ओनली आंसर लाइन शुड बी डार्क, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास जो आंसर लाइन नहीं आई है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमारे पास ये एक कट आ रहा है, ठीक है। ये 30 डिग्री यहाँ पे आप लिख सकते हो, 30 डिग्री। ये देखो, आप ऐसे लिख सकते हो 30 डिग्री, ठीक है। तो जो 30 डिग्री वाली लाइन जब सेमी सर्कल को इस पॉइंट के ऊपर जो है वो कट कर रही है, टच कर रही है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ पॉइंट सी। इसको हम नाम दे देंगे पॉइंट सी। बस अब हमारे पास जो आंसर लाइन आ गई है, सी और बी को मिला लो। ये देखो, ऐसे आपने सी और बी को मिला लेना है, ओके, और इसको थोड़ा सा डार्क कर देना है, ठीक है। सेम वैसे ही सी और ए पॉइंट को भी मिला लो, ठीक है। ये देखो, ओके, तो ये आपका एंगल जो है वो बन गया है। आपने भी ऐसे ही नीट एंड क्लीन वर्क करना है, ओके। थैंक यू। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी, आधार कोण ए तथा दो भुजाओं का योग ए डी रेखा के समान दिया है, ठीक है। तो ये पेज नंबर 83 का क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। वो हम कर रहे हैं क्लास 7th का, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए बी लाइन। जैसे कि आपको पता है कि हम स्मॉल ए बी लाइन लेते हैं पहले, ठीक है। इट कैन बी 4, 5, 6 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू यू। तो हम यहाँ पे जो है वो 6 सेंटीमीटर ले रहे हैं ए बी लाइन, ठीक है। ये आगे स्मॉल ए एंड बी, ओके। अब इसके बराबर हमने दूसरी लाइन ले लेनी है, कैपिटल ए एंड बी। ये भी हमने 6 सेंटीमीटर ही लेनी है, ठीक है। ये देखो, ऐसे आपने दो लाइंस लेनी है, ओके। साथ में एक एंगल दिया गया है, एंगल ए यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। एंगल ए, आपको पता है साइड में जब भी हम एंगल लेते हैं तो वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। अपनी मर्जी से थोड़ी सी कंपास ओपन करके ऐसे यहाँ से एक कट लगा देंगे, तो ये हमारे पास जो एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री का, ओके। ऐसे, ओके। तो इसको नाम दे देंगे हम एंगल ए, ठीक है। ये देखो ऐसे, और एक और इसमें एक लाइन दी गई है साइड में जिसका नाम है ए और डी, ठीक है। तो साइड में एक लाइन देनी है, ए और डी लेनी है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में जो है वो जो ए और डी लाइन साइड में बोला है लेने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या बोला है इन्होंने कि दो भुजाओं का योग ए डी रेखा के समान लो, ठीक है। तो दो भुजाएं यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सी दो भुजाएं, ठीक है। कौन सी दो भुजाओं का योग आपने ए डी रेखा के समान लेना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ए डी लाइन जो है वो मेजरमेंट तो नहीं दी है, तो हम अपनी मर्जी से जो है वो ए डी लाइन ले लेते हैं। पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और बी लाइन के बराबर कंपास ओपन करेंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है, ये।
क्योंकि दो भुजाओं का योग बोला गया है। ठीक है, ये देखो ये एक भुजा तो आ गई आपकी AD के बराबर, तो एक और हम इसमें ऐड कर लेंगे AD के बराबर। ठीक है, तो ऐसे हम जो है वो एक लाइन लेंगे D एंड A। ठीक है, इसको नाम रख देंगे D, ये देखो D एंड A। ठीक है, अब दो भुजा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि दो भुजाओं का योग, और यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सी दो भुजाएं, तो आपने AB को ही डबल टाइम ले लो, इसको 2 बार ले लो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी A और D लाइन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एंगल A जो है, ठीक है, वो आपने A पॉइंट के ऊपर बनाना है। ठीक है, तो इसके बराबर हम कंपास ओपन करेंगे। ओके, इसके बराबर कंपास ओपन करेंगे, ये देखो। ठीक है, इतनी सी कंपास ओपन की और A के बराबर रखी, यहाँ पे A के ऊपर रखी, और ऐसे यहाँ पे, अब देखो ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो इतनी ही कंपास ओपन करके हम यहाँ पे ये कट लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो एंगल बना हमारा एंगल A बना है, एंगल A के अकॉर्डिंग ये एंगल बना है। ठीक है, तो इसको फिर मिला देना है आपने, और ऐसे डॉटेड ऊपर की तरफ को बढ़ा लेना है। ठीक है, अब इसको काफ़ी ऊपर तक हम लेके जाएंगे डॉटेड। ठीक है, ऐसे, ये देखो, अब यहाँ पे लिख सकते हो आप A एंगल। ठीक है, ये देखो ऐसे आपका एंगल आएगा, ये देख सकते हो आप। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कंपास जो है वो A और D लाइन के बराबर ओपन करनी है। ठीक है, A और D लाइन के बराबर कंपास ओपन करो, ये देखो, ये देखो। ठीक है, A और D लाइन के बराबर हमने कंपास ओपन की, A पॉइंट के ऊपर रखेंगे और ऐसे ऊपर की तरफ को एक कट लगा देंगे। ठीक है, ये देखो ऐसे करके, और इसको थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि छोटी हो रही है तो थोड़ा सा इसको ऊपर से बढ़ा लेंगे हम ऐसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट D। कौन सा पॉइंट आ गया ये हमारे पास, पॉइंट D। अब आपने क्या करना है, पॉइंट D और B को मिला लेना है ऐसे, ये भी डॉटेड ही मिलाना है आपने। ये देखो, पॉइंट D एंड पॉइंट B को ऐसे मिला लेना है। ठीक है, ये देखो। ओके, एंड आफ्टर दैट बाइसेक्ट द पॉइंट D एंड B। अब ये देखो D और B पॉइंट का बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, हमेशा हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे। ये देखो, हाफ से थोड़ी ज़्यादा ओपन की हमने कंपास, और ऐसे आर्क लगाएंगे। ठीक है, ऐसे। अब सेम उतनी ही कंपास ओपन करके D पॉइंट के ऊपर रखेंगे और ऐसे नीचे की तरफ को आर्क लगा देंगे। ओके, ये देखो, ये दोनों आर्क्स जो हैं वो जहाँ पे आपस में कट रही हैं। ठीक है, ये आ गए हमारे पास 2 पॉइंट। ओके, तो फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है हमने ऐसे। ये भी डॉटेड ही मिलाना है, क्योंकि डार्क हम सिर्फ आंसर लाइन को करेंगे। ठीक है, डॉटेड लाइंस का मतलब है कि हमारी पेंसिल जो है वो इसी साइड्स को मूव हुई है, तब हमारे पास जो है वो आंसर लाइन आई है। ठीक है, ये देखो, ऐसे आप जो है वो बाइसेक्ट करेंगे इसका। ठीक है, D और B लाइन का। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो, ये देखो, जो बाइसेक्ट वाली लाइन है, ठीक है, वो A एंगल वाली लाइन को यहाँ इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। ध्यान से देखना है आपने इस पॉइंट को। ठीक है, ये देखो, ये वाला पॉइंट, ये। ठीक है, ये 2 लाइंस, एक तो ये A वाली लाइन, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ को जा रही है, और एक जो है बाइसेक्ट वाली लाइन। ठीक है, ये इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। सो दिस इज द पॉइंट C। इसको नाम दे दो आप पॉइंट C। ओके, अब ये पॉइंट C को हमने जो है वो A के साथ मिला लेना है डार्क। दिस इज द आंसर लाइन। ओके, ऐसे,
और सेम सी पॉइंट को जो है हमने बी पॉइंट के साथ भी मिला लेना है, ऐसे। ओके, तो ये आप देख सकते हो आपका एंगल जो है वो बन गया है। ठीक है, बहुत इजी है ये एंगल, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप देख सकते हो इसको। ओके, थैंक यू।